हेलो दोस्तों, ये एक नई वीडियो है। पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन है क्या। ये नियो क्या है। नियो नियो यहाँ पे लिखा है NIEO। क्या है नियो क्या है। अब सोच रहे नियो क्या है। एक्चुअली ऐसा एक और क्वेश्चन था, कौन सा नाम क्या है। NAM नाम नाम क्या है। नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, हिंदी में। देखो, हिंदी वालों को इंग्लिश में पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है। इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में अगर पढ़ रहे हो और हिंदी में नहीं पता तो चलेगा, ठीक है। लेकिन हिंदी वालों को इंग्लिश में पता होना चाहिए, ठीक है, कंपलसरी है। एग्ज़ाम में कब क्या पूछते हैं किसी का पता नहीं, उसमें एग्ज़ाम में एक नंबर पूछते हैं नियो क्या है, बस हो गए, छुट्टी। ठीक है, तो ये है नियो क्या है। फिर देखो, ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकते हैं अगर बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन क्या पूछेंगे, नियो नियो क्या है। दूसरा क्वेश्चन इसको दूसरे टाइप में कैसे, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, या फिर नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है। नियो का फुल फॉर्म है, ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, इंग्लिश में याद कर लो, आसानी रहेगी। चलो नेक्स्ट, अब इसका आंसर देखते हैं। देखो, वैसे पेज नंबर 11 पे है ये NCERT के लिखा हुआ। एज इट इज़ तो नहीं है, बस ये इसमें कुछ चेंजेस किए। ये नीचे के जो पॉइंट्स हैं ये एज इट इज़ है। अभी पहले इनको समझा देता हूँ, समझ लो। क्या कहता है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था की खोज थी जिसमें गुटनिरपेक्ष देशों का विकास हो सके। ठीक है, गुटनिरपेक्ष देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा दिया गया। ठीक है, मतलब इनको अल्प विकसित देश कहा गया, मतलब अल्प विकसित ही थे, अब क्या और कितना क्या करेंगे। गुटनिरपेक्ष देशों के विकास से संबंधित 1972 में यूएनओ ने एक व्यापार संबंधी सम्मेलन किया जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो यूएनओ जितनी चीज़ें करवाता है ना, उसमें ज़्यादातर मैक्सिमम शुरू में यूनाइटेड नेशन मिलेगा ही मिलेगा। देखो, ये यूएनओ ने करवाया तो इसलिए ये पहले ही अपना UN पहले डाल देता है, यूनाइटेड नेशन। उसके बाद जो आगे जो भी हो वो चेंज होता रहता है, लेकिन ये UN मतलब यूनाइटेड नेशन ही रहता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ये कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वही ट्रेड, व्यापार एंड डेवलपमेंट और वो विकास। ठीक है, अंकटैड भी कहते हैं इसे, इधर लिखा हुआ है। इसमें टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, इसके नाम से एक वो रिपोर्ट दिया था। ठीक है, तो ये रिपोर्ट का नाम की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें निम्नलिखित बातें थी। अब उस रिपोर्ट में क्या था, अब पूरा रिपोर्ट तो लिख नहीं सकते हैं, उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स था वो लिखा है इधर। देखो, पॉइंट पहला क्या कहता है, अल्पविकसित देशों को अपने उन संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, इंडिया था, इंडिया के पास ये वुड्स थे, बहुत सारा जंगल के जंगल काट दिए ब्रिटेन वालों ने। और भी जो नेचुरल रिसोर्सेज थी उनका दोहन किया। तो ऐसा ना हो। अभी ये पश्चिम के देश कौन से, ये यूरोप अमेरिका, इन्हीं को पश्चिम का देश कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज। तो इन्होंने बहुत लूटा, तो कह रहे भाई अब तुम नहीं लूटोगे, जिस देश का जो संसाधन है उस पर उसी का अधिकार होगा। जैसे पहले इंडिया के संसाधनों पर इंडिया का अधिकार नहीं था, किसका था, ब्रिटेन वालों का था। तो ये अब कह रहा है अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के देश करते हैं। ठीक है, मतलब अपने संसाधनों पर अपना ही उन्हीं का अधिकार होगा, अल्प विकसित देशों का ही। उसके बाद क्या करें, अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिम के बाज़ारों तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। तो कहना क्या चाह रहा है, एक से नहीं दिख रहा, नीचे आ जाओ। अब दिख रहा है। देखो क्या कहना क्या चाह रहा है बंदा, कि छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, अपना सामान बनाएंगे और ये जाके अमीर देशों में बेचेंगे। ठीक है, अमीर देशों में बेचेंगे, बढ़िया पैसे मिलेंगे भाई साहब को, फिर बढ़िया पैसे मिलेंगे और इस वजह से इस तरह से ये जो व्यापार होगा गरीब देशों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसमें यही बता रहा है दूसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट, पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। जैसे हम पश्चिम देश से कुछ मंगाते तो उसकी जो कीमत है वो कम होनी चाहिए, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, ताकि ये जो गरीब देश वो खरीद भी सके। अब कोई टेक्नोलॉजी खरीदने के और उसके दाम ही इतना ज़्यादा है कि भाई खरीद ही नहीं सकते, क्या कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो फिर तो ये कह रहा है भाई जो लागत होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, चलो नीचे देखते हैं। अब विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भूमिका बढ़ेगी। मतलब ये जो इनका जो रोल है ना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधन,
में जो इनका रोल है वो बढ़ेगा, मतलब इनका भी कुछ पावर मिलेगी, भाई साहब को भी थोड़ा एक्नॉलेज किया जाएगा। ऐसे इग्नोर मार के चलते बनो, छोटे देशों क्या, गरीब इंसान को गरीब देशों को ऐसे ही इग्नोर, ऐसे ही करके साइड करते थे। तो ऐसा ना हो, ये कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको महत्व दो, हैं गरीब देशों को भी। तो ये नियो क्लियर है, ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, और इस पर काफ़ी बड़ा ये क्वेश्चन में नहीं आएगा। बस ये छोटा सा था, जितना नंबर का है देख लेना, यही टेप देना, बस क्लियर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट, अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हैं यार सब्सक्राइब बढ़ा दो यार, बहुत कम है। चलो, तो जब तक के लिए नई वीडियो आती है नए क्वेश्चन के साथ, तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।